तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाया हूँ या कहानी लाया हूँ, ये जिन्स के ऊपर है ना। कि जिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग काफ़ी वीडियोस देख के तो समझ ही गए होंगे कि जिन्स का क्या क्या रोल रहता है इस दुनिया में। लेकिन आप जितनी बार जितनी कहानियाँ सुन लें, हर कहानी का अपना एक अलग अंदाज़ होता है और उसे सुनने में अलग ही मज़ा आता है। तो ये कहानी शुरू होती है जब ये मेरे को एक्चुअली किसी ने बताई है, तो मैं भी आपको फर्स्ट पर्सन व्यू के हिसाब से बताऊंगा। तो मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ उसकी जगह पे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी काफ़ी पहले की है। मेरी दादी कहा करती थी, बेटा हर जगह इंसान नहीं रहते, कुछ जगह उनका हक होता है जो इंसान नहीं होते। तब मुझे ये बात सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन आज जब मैं ये कहानी सुन रहा हूँ तो यकीन करो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक हकीकत है जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाएंगे। बचपन में हम लोग सुनते थे कि जिन एक दूसरी दुनिया के प्राणी होते हैं जो इस दुनिया में कभी कभी किसी इंसान के साथ कभी कभी अटैच हो जाते हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं देते हैं। ये हर एक को नहीं दिखते हैं, कुछ ही लोगों को दिखते हैं। तो बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो कुरान से आता है। तो कुरान और कुछ पुरानी किताबें कहती हैं कि जिन को अलग अलग हवा से बनाया गया है, बिना धुएं वाली आग से। जैसे होता है ना, इंसान मिट्टी से बना है, तो जिन जो है वो आपके आग से बने हैं। मतलब ये इंसान की तरह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढेर नहीं होते हैं, बल्कि ऐसी शक्तियां हैं जो रोशनी और अंधेरे के दरमियान बहुत सारे राज को अपने अंदर समेट के रखती हैं। जिनके बहुत सारे अलग अलग तरह के कैटेगरीज कह लो या किस्में कह लो। अब सिर्फ एक जिन नहीं होता है। जैसे इंसानों की अलग अलग कैटेगरी होती है, अच्छे बुरे शांत गुस्से वाले, वैसे ही जिन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो पहली कैटेगरी जो है वो उसको कहते हैं मरीद। ये वाली जो कैटेगरी होती है, ये सबसे ताकतवर और अकड़ वाले जिन होते हैं। तुमने कहानियों में सुना होगा कि कोई जादूगर एक जिन को कंट्रोल कर लेता है, या कोई पुरानी बोतल में एक जिन को बंद रखता है। हाँ, वो मरीद होते हैं। उन्हें काबू करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई कर ले तो उसके हुक्म का वो गुलाम बन जाता है। लेकिन शक्तिशाली बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इफ़रित। अब ये जो होता है ये शैतानी जिन होता है। बुरे और ख़तरनाक काम करने में एकदम तेज़ होता है। इनके काम सिर्फ बर्बादी लाना होता है। जो लोग काला जादू करते हैं या अक्सर इफ़रित को बुलाने की कोशिश करते हैं, उनकी ये किसी भी तरीके से इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे सपनों में आके या चाहे असली दुनिया में आके। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो शाइनीत बोलते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर दूँ तो मुझे करेक्ट कर लेना। तो नाम से ही जैसे समझ में आता है कि ये शैतान की फ़ौज में होती है एक तरीके से। ये वाले जो होते हैं ये इंसानों को बुरा काम करने के लिए बहकाते रहते हैं हर वक्त। तुम भी बिना वजह किसी का नुकसान तो करना नहीं चाहोगे, या तुम्हें अजीब सी नेगेटिव महसूस तो होती नहीं है हर बार। तो ये तुम्हारे पास रहते हैं और ये तुम्हें उकसाते हैं कि भाई ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, ये गलत करो। तो इनका काम ही यही होता है। ये तुम्हारे आसपास रहेंगे, और अगर तुम्हें बार बार फीलिंग आती है ना भाई कि मुझे इसके लिए बुरा करना है, इसके लिए बुरा करना है, तो समझ जाना कि कोई शाइनी तुम्हारे साथ है। चौथा जो कैटेगरी का है उसे हम गुल कहते हैं। ये वो जिन होते हैं जो मुर्दों के साथ रहते हैं और कब्रिस्तानों और वीरान जगहों में, उन जगहों पे जहाँ मौत हुई है, ये वहीं पाए जाते हैं। तुमने सुना होगा कि रात के अंधेरे में अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। हाँ, यही वजह है, कहीं कोई गुल तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर कर रहा होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा जैसे कोल्ड जगह है,
या कोई बहुत ही समय से कोई घर खाली पड़ा हुआ है। जैसे हमने कई बार कहानियों में सुना है कि किसी घर में पूरी जिन की जो है वो जिन का परिवार ही रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि वो गुली है ना। कब्रिस्तानों वाली जगहों पे, वीरान जगहों पे ये वहीं घूमते रहते हैं। तो कभी भी खाली जगह पे जाओ तो अकेले मत जाना, किसी के साथ ज़रूर जाना। और ये बहुत सारे किस्से हैं दोस्तों, मतलब यकीन मानो बहुत किस्से हैं इन सब के। इसीलिए लोग रातों को अकेले जल्दी, आजकल वैसे तो सब निकल जाते हैं बट पहले के लोग नहीं निकलते थे। अब जो पांचवा होता है वो सिला कह लो से, या और वेताल कह लो। ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। सिला अच्छे जिन होते हैं जो इंसानों की मदद भी करते हैं, पर वेताल ये वो होते हैं जो किसी भी इंसान के शरीर में रहते हैं और उसके ज़िंदा रहने पे भी रहेंगे और उसके मरने के बाद भी रहेंगे। और यकीन मानो, अगर ऐसी कहानियाँ मैंने वैसे सुनी हैं, बट आप वही बात है, कोई यकीन बहुत कम ही करता है कि कोई इंसान मरने के बाद साइंटिफिकली मर चुका है बट काफ़ी वक्त तक उसकी बॉडी जो है, यानी कि ऐसे वो रिएक्ट होता है कि भाई ये मरा ही नहीं है, लोगों से मिलता है जुलता है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है ऐसा। मतलब ये वाला केस ऐसा है कि मैंने शायद, अगर सही पढ़ा है तो ये बहुत पुराने केसेस में से एक भी है। और ये जिनके साथ होता है ना, आप सोच नहीं सकते कितना बुरा हिस्सा हो जाता है उनके साथ। क्योंकि जो इंसान मर चुका है उसकी बॉडी को कंट्रोल करके वो जिन्न जो है वो अपनी जीवन जी रहा है, मतलब एक तरह से सिम्बियोट की तरह, है ना, अगर मैं आज के वेक्टर में समझाऊँ तो अब जो मैं आपको एक ये दास्तां सुना रहा हूँ वो कोई किताब की कहानी नहीं है। मेरा एक दोस्त है आयान, जो हमेशा मस्ती मजाक करता रहता था। उसके साथ जो हुआ वो सुनने के बाद शायद आपको इस पे थोड़ा सा यकीन होना शुरू हो जाए। एक दिन हमने सुना कि शहर के कोने में एक पुरानी हवेली है जहाँ रात में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। आयान ने हमेशा इस तरह की बात पे ना मजाक उड़ाया ही करता था, मतलब कि अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है। और एक रात हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि चलो उस हवेली में अकेले चलते हैं, है ना। बट फिर प्लान कैंसिल हो गया, लेकिन आयान जो था वो अकेले ही चला जाता है। तो अगली सुबह जब हमने उसे देखा तो उसके चेहरे पे अजीब सी, मतलब ना जैसे कोई दूसरा ही बंदा, मतलब दूसरा ही कोई इंसान है। वो लग ही नहीं रहा था कि वो आयान है। उसकी आंखें जो थी थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी थी, आवाज़ पतली हो चुकी थी और अजीब सी हो गई थी। उस रात उस रात उसने कहा वो मुझे बुला रहे हैं, मैंने उनको देखा है और उन्होंने कहा है कि अब तुम भी हम में से एक हो। अब थोड़ा टाइम बीत तो हम लोग कहते हैं अरे क्या पागलों वाली हमें डरा रहा है भाई, तू रात में वहाँ गया है तो अब तू कुछ भी बोलेगा, ऐसे करके हम लोग मस्ती मजाक में चले आते हैं वहाँ से। तो एक दो दिन बाद अयान जो है एकदम ठीक हो गया था, लेकिन उसकी आदतें जो थी वो बदल गई थी। वो अब अकेले में रहने लगता था रात में, मतलब बिल्कुल खाली खाली जगहों पे घूमने लग जाता था और अक्सर बिना किसी वजह के किसी से भी लड़ जाता था। उसकी माँ ने एक मौलवी को बुलाया कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि अब लड़का जो है इस तरह से हरकतें करेगा, रात में कहीं भी निकल जाएगा और किसी से भी लड़ाई कर रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो अब उन सबको इन सब, अब आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें ना बहुत तेज़ी से लोग पकड़ लेते हैं। देखिए मेडिकल साइंस हमारी कितनी भी अच्छी हो गई हो, लेकिन ये कुछ ऐसे चीज़ें होती है ना कि ये लोगों को समझ में आ जाता है कि पोजेशन तो हुआ है। तो उसकी माँ ने क्या किया, मौलवी को बुला लिया, जो बिना कुछ कहे समझ तो गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने अपनी दुआ एक शुरू हुई और जैसे ही मौलवी ने उसके सर पे हाथ रखा, आयान ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और उसकी चीखें इंसान ही नहीं थी, जैसे कोई और ही बोल रहा हो। दुआ पूरी होने के बाद आयान बेहोश हो गया एकदम से, और जब होश आया तो उसको कुछ याद ही नहीं था। मौलवी ने सिर्फ एक बात कही, उसने उनका मजाक उड़ाया था और कुछ मजाक इंसान के बस के नहीं होते हैं।
जैसे मैंने बताया था ना, अयान थोड़ा सा मतलब इसमें था कि भाई ऐसी चीज़ें ही नहीं होती हैं, लेकिन अब वो चाहे उसने हमें कहने के लिए बोल दी हो या उस समय ऐसी फंटरबाजी में बोल दी हो, बट ये इस तरह के मजाक ऐसी एंटिटीज़ अपने दिल पे बहुत ले लेती है। जिन जो है ना वो हमेशा इंसानों के साथ रहते हैं, बस उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग है। कुछ शांत होते हैं, कुछ बुराई का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ तुम्हारी जगह उनसे मुलाकात हो जाए एक बार किसी सुनसान गली में या अंधेरी बिल्डिंग कहीं खाली जगह पे, या किसी कोने में बैठे किसी अनजान शख्स से आप मिल लो और उसके अंदर वो हो, और बस आप उनके चपेट में, फिर तो तांडव शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो लोग मानते हैं वो समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी इस तरह के घरों में ऐसे ना जाया जाए जहाँ पे लोग मना करें, और ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों का कभी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है और जितना मैं समझता हूँ ना भाई, बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। आपको उन्हें प्यार से ही, आप कहीं भी रहो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई है या कुछ हो सकता है, तो प्यार से ही बोलो निकल जाओ तो बेटर है, क्योंकि अगर वो गुस्से में आ गए आपसे एक बार, तो बेटा आप गए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहानियाँ सुनी होंगी कि इनके पास तो जिन है तो इनका तो बहुत फल रहा है फूल रहा है। तो वही वाली बात, वो अच्छे जिन होंगे, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें की होंगी जिससे कि वो जिन उनके साथ रहा है। तो हर बार अब सबकी किस्मत अच्छी तो होती नहीं है ना। अब भाई इतने पॉपुलेशन में कितने लोग आजकल अच्छे हो गए हैं। 99% तो लोगों को गलत ही लोग मिलते हैं, 1% अच्छे जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सेम चीज़ जिनों के साथ भी है, 1% अच्छे हैं, 99 ऊपर नीचे हो जाता है मामला। और अच्छे जिन भी कब तक अच्छे रहेंगे, इंसान की नीयत पे होता है। तो ज़्यादा इस चीज़ को ना खींचते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आप बस अपना ध्यान रखिए, और जो कहा है उनसे थोड़ा थोड़ा दूर रहिए, और अपना प्यार बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।